आपका कोई एक रिलेशनशिप है, जिस रिलेशनशिप में आप हो, मतलब गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप में काफ़ी समय से थे, अच्छी बॉन्डिंग थी, सारी चीज़ अच्छी चल रही थी, बट शायद आज एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि हम सामने वाले की ब्लॉक लिस्ट में पड़े। जब कोई आपको ब्लॉक करे तो एक चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, ठीक है, उसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, अगर आप मुझसे 1-on-1 कॉल पे बात करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक करने के लिए। कॉलिंग का चार्ज लगेगा, पहले बता दूं, चार्ज आप पे करेंगे, उसके बाद आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर पाएंगे अगर आपको कॉल पे बात करनी है तो, ठीक है। और कॉल पे बात करने के लिए जो चार्ज लगेगा वो आपको व्हाट्सएप पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुकिंग के लिए, ठीक है। तो आप सभी को बता दूँ कि हम एक ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में थे किसी इंसान के साथ जहाँ पे हमें कभी ऐसी उम्मीद ही नहीं थी उस इंसान से, या फिर कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं यार सर कभी मैंने सोचा नहीं था ये सिचुएशन आएगी, ये बंदा, जो बंदा मेरे पीछे इतना पागल था, जो बंदी मेरे पीछे इतना पागल थी, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, या फिर मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ कि उस इंसान ने मुझे ब्लॉक कर दिया। वो इंसान मेरे को कैसे ब्लॉक कर सकता है, हम काफ़ी शॉक है, या फिर अभी ब्लॉक कर दे तो काफ़ी दर्द में, काफ़ी ज़्यादा दर्द फील हो रहा है, या फिर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख रहे, काफ़ी ज़्यादा कहीं से सीख रहे, लोगों को पूछ रहे क्या करूँ, उसने ब्लॉक कर दिया, मतलब वो जो कहते हैं ना बावला हो गया, वैसी चीज़ आपकी अभी आपके साथ वैसी सिचुएशन है। तो अब ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए सिचुएशन को, या फिर कैसे सामने वाले को जवाब दे, या फिर साइकोलॉजी क्या कहते हैं इसके बारे में, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि रिलेशनशिप में, जैसे मैं आपको बता दूँ ये वीडियो उनके लिए नहीं है जिनको 2 साल से ब्लॉक कर दिया, 1 साल से ब्लॉक कर दिया, ठीक है। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अभी आप रिसेंटली ब्लॉक हुए, 1 महीना 2 महीना हो गया है, ठीक है। और ब्लॉक होने का भी कोई रीज़न होता है, ठीक है। आपके अगर रिलेशनशिप में कोई चीज़ हुई होगी तभी जाके ब्लॉक हुए। ऐसे तो कोई इंसान पागल नहीं तुम्हें ब्लॉक करने के लिए कि तुरंत तुम्हें ब्लॉक कर दे, या फिर वो पागल तो है नहीं कोई इंसान तुम्हें ब्लॉक करने के लिए। सिंपल सी चीज़ है, उसने आपको अगर ब्लॉक किया है तो फिर कोई ना कोई तो रीज़न होगा, आपका कोई झगड़ा हुआ होगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी उस इंसान के साथ, जिसकी वजह से उस इंसान ने हमें ब्लॉक किया है। जब भी कोई इंसान हमें ब्लॉक करता है, लोग सबसे पहले जो डिसीजन होता है, या फिर सबसे जो इंसान का एज पर एज ह्यूमन नेचर, सबका नेचर ऐसा होता है, मैं आपकी सबकी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ, सब लोगों का नेचर होता है। अगर हमें उस इंसान ने ब्लॉक कर दिया जो हमारे पीछे एक समय पागल था, या फिर हमारे उस इंसान के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, तो उस टाइम पे माइंड में, इंसान के माइंड में, एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसान के माइंड में 1000 क्वेश्चन, मेरे को ब्लॉक कर दिया मतलब सब खत्म हो गया, कैसे ख़त्म कर सकती है, कैसे ख़त्म कर सकता है, एकदम से ऐसे सारी चीज़ें कैसे ख़त्म हो जाएगी, इसने बोल दिया ब्लॉक मतलब अभी रहना नहीं, इसने तो मेरे को ब्लॉक कर दिया, यार सब कुछ खत्म हो गया, कैसे ख़त्म हो सकता है एकदम से। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं बहुत सारे लोग, अरे सर अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता, उसने तो ब्लॉक कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, सबसे बड़ी मेजर इशू यही होती है लोगों की, एकदम से रिएक्ट कर देना, एकदम से बहुत सारी चीज़ों को सोच लेना। जैसे कहा जाता है ना, जल्दबाजी जो होती है इंसान को काफ़ी ज़्यादा मतलब दुख देती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे झेलनी पड़ती है। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे शायद आपने ये सारी चीज़ें सोच लिया, अगर किसी ने ब्लॉक कर दिया तो आप तुरंत ही ये सारी चीज़ सोच के आप बहुत ज़्यादा बावले हो जाते हैं और तुरंत ही बहुत सारे एक्शन ले लेते हैं उस टाइम पे। वो सबसे बड़ी गलती होती है हमारी कि हम उस टाइम पे बहुत एक्शन ले लेते हैं। मतलब मान लो उसने ब्लॉक कर दिया, मेरे को ब्लॉक कर दिया, कैसे कर दिया यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुरंत टेक्स्ट मैसेज, यार मेरे को क्यों ब्लॉक कर रही है, मेरे को कैसे ब्लॉक कर रही है, तू ऐसा नहीं कर सकता यार, तू ऐसा नहीं कर सकता यार, मैं तो पागल हो जाऊँ, मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो मर जाऊँगी यार, फिर तू मेरे से बात कर, या फिर हम डिस्कस करते हैं, हम सारी चीज़ें सॉल्व करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट मैसेज करेंगे, फिर वो टेक्स्ट पे ब्लॉक करेगा, फिर हम कॉल लगाएंगे, फिर वो कॉल पे ब्लॉक करेगा, फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह से धीरे धीरे हम ब्लॉक हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें होने वाली। तो ये होते तुरंत रिएक्शन देने का नतीजा। जब भी एक इंसान ने हमें ब्लॉक किया और उसने बताया ये रीज़न है, या फिर कोई भी रीज़न के बिना अगर ब्लॉक कर दिया, तो मेरे हिसाब से सबसे पहला जो आपका रिएक्शन होना चाहिए एज फार एज ह्यूमन साइकोलॉजी, नो रिएक्शन, इट इज़ अ बेटर फॉर यू, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है अगर आप अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा कोशिश करते हो, ठीक है, सामने वाला जो इंसान है वो इंसान आपके पीछे काफ़ी ज़्यादा भाग रहा है, या फिर एक समय ऐसा था लेकिन अभी वो इंसान आपको आपको इंसान की तरफ से इग्नोरेंस मिल रहा है, या फिर जो इंसान है अभी आपको मतलब स्टार्टिंग में ऐसे धीरे धीरे चीज़ें होने लगी इग्नोरेंस और या फिर बात कम, और उसके बाद उसने ब्लॉक किया, तो समझ लो उस इंसान की नज़रों में हमने अपनी वैल्यू को खो दी थी, उस इंसान की नज़रों में अपनी इज्जत खो दी थी, जिसकी वजह से हम ब्लॉक है। अगर किसी इंसान के मोबाइल में हम ब्लॉक है तो समझ लो हमने इतनी रिस्पेक्ट खो दी कि वो इस इंसान ने हमें ब्लॉक करना ज़रूरी समझा।
कोई भी इंसान हमें ब्लॉक करता है ना, देखो दो प्रकार का माइंडसेट होता है लोगों का एज पर एज ह्यूमन साइको। पहला माइंडसेट ये कि सामने वाला जो इंसान वो सोच लेता है कि बस अब इसने बहुत परेशान कर दिया, इसने बहुत हद कर दिया, अब मेरे को इसके साथ नहीं रहना, या फिर उसको कोई और मिल गया, जो भी रीज़न, मुझे रहना नहीं, इस वजह से ब्लॉक करता है। और दूसरा रीज़न ये होता है कि हम उस इंसान को इतना इरिटेट कर दें, या फिर हम उस इंसान के पीछे इतना भागते, उस इंसान को इतना ज़्यादा कॉल मैसेज करते जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती, जिसकी वजह से वो इंसान हमें ब्लॉक करता है। या फिर हमने कोई ऐसी चीज़ें कर दी, काफ़ी इरिटेट कर दिया, काफ़ी ज़्यादा उस इंसान पे शक कर लिया, काफ़ी ज़्यादा उस इंसान के लिए अवेलेबल हो गए, काफ़ी केयर कर ली, काफ़ी ज़्यादा प्यार दे दिया, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो ये जो सिचुएशन अगर ऐसी है तो फिर समझ लो आप उस सिचुएशन को सुधार सकते हो। कैसे? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को उस इंसान की नज़र में बढ़ाना होगा। अभी आपने सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल खो दी है, क्योंकि कोई भी इंसान हमें ब्लॉक करता है, जैसे मैंने दो सिचुएशन बताई, ठीक है। जो दूसरी वाली सिचुएशन है जिसमें वो इंसान आपसे इरिटेट हुआ, या फिर उस इंसान को इतना पता है कि ये इतना पागल है या फिर इतनी पागल है कि ये कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगी, मेरे पीछे आएगी या फिर मेरे पीछे आएगा, ये दूसरे नंबर से मेरे को मैसेज करेगा ही। ये आपको 100% बता दूं मैं, जब भी कोई इंसान ब्लॉक करता है वो एकदम उसके माइंड में ये चीज़ नहीं होती है कि हाँ मेरे को इसको ब्लॉक करके सब खत्म ही कर देना, वो भूल ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस इंसान के भी माइंड में ये चीज़ होती है कि मैं इसको ब्लॉक करूँगा, ये डेफिनेटली आएगा। लेकिन मैंने क्या बोला, जो स्टार्टिंग में बोला कि आप तुरंत रिएक्शन देते हो, वो नहीं दोगे तो फिर यहाँ पे मजा आएगा, यहाँ पे गेम चेंज हो जाएगा और ये जो गेम है उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा उसका ब्लॉक वाला। जब वो ब्लॉक कर देगा हम रिएक्शन नहीं देंगे, उसे ब्लॉक कर दे, हम कोई मैसेज नहीं करेंगे, कोई कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। आप लास्ट वाला ही मैसेज कर सकते हैं कि ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे को ब्लॉक किया, थैंक यू सो मच फॉर कम इन माई लाइफ, मेरे लाइफ में आए उसके लिए थैंक्स अ लॉट, आपने मेरे को बहुत सारी खुशियाँ दी और मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे नसीब में नहीं लिखा है, ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल जिसको हम बोल सकते हैं, नॉर्मली वो ब्लैकमेल नहीं बोल रहा हूँ, इमोशनल ब्लैकमेल हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए, तुमने मुझे ब्लॉक किया, बहुत अच्छा किया, मैं भी तुम्हें कर ताकि खत्म कर दे, ऐसा बोल के हमें भी उसको ब्लॉक कर देना है। जब हम ब्लॉक कर देंगे तो ये जो गेम खेल रही, या फिर उसने जो माइंडसेट बनाया था आपके लिए कि आप उसके पीछे भागोगे, वो उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा। उसको लगेगा कि यार मैंने तो उसको ब्लॉक किया, तो मुझे लगा ये आएगा, इसने तो उल्टा मेरे को ब्लॉक कर दिया। फिर ये लगेगा उसके माइंड में क्वेश्चन मार्क, और ये जो क्वेश्चन है इससे मुझे क्यों ब्लॉक कर दिया, ये उसको बार बार परेशान करेगा। अगर मान लो आपके इंसान का नेचर मेरा हो या आपका हो, अगर हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन ऐसा फंस गया है तो तब जब तक वो क्वेश्चन या फिर वो सॉल्व ना हो जाए या फिर उसके हमें आंसर ना मिल जाए तब तक हम परेशान रहते हैं। तो ये क्वेश्चन उसको इतना परेशान करेगा कि मेरे को कैसे ब्लॉक कर दिया, मैं तो इसको ब्लॉक करने वाली थी, मैं इसको छोड़ने वाली थी, भले वो कोई भी रीज़न से आपको छोड़ के गई, भले आपकी गलती है, लेकिन यार मैं इसकी गलती है या फिर इसकी गलती है फिर भी मैंने इसको ब्लॉक किया है, इसको मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये तो मेरे को ब्लॉक कर रहा है। मतलब इससे क्या होगा कि उसके माइंड में और ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ेगी, या फिर वो ज़्यादा सोचेगा कि मेरे को ब्लॉक कर दिया। ये चीज़ उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा मतलब हर्ट करेगी, या फिर उसके दिल पर हर्ट करेगी। जैसे मैं वीडियोज़ में बताता हूँ, लोगों को हर्ट करो, लोगों को थोड़ा तकलीफ दो, उनके दिल पे चोट लगनी चाहिए। जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक लोगों को रियलाइज़ नहीं होगा। जैसे मान लो ये हाथ यहाँ पे आपको अगर मैंने ऐसा मार दिया नॉर्मली नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैं ब्लेड या फिर चप्पू से मार दो, आपको खून निकलेगा, तो फिर बाद में अरे यार खून निकल रहा है, फिर दर्द महसूस होगा कि यार दर्द बहुत हो रहा है, दर्द बहुत हो रहा है। तो वैसी चीज़ जब तक उसको चोट नहीं लगेगी आपकी तरफ से, जब तक आप उसके लिए ऐसे रहोगे कि अवेलेबल हूँ, तेरे लिए हूँ, तेरा ही हूँ, सारी चीज़ें हम उसको मैसेज करेंगे, तो मैंने ब्लॉक क्यों किया, अनब्लॉक कर दे, मैं मर जाऊँगा, फ्रेंड से कहलवाना, दूसरे लोग बोलेंगे, दूसरे फ्रेंड्स उसको बताएंगे, उसको अनब्लॉक कर दिया और उसके साथ ऐसा मत करो, अच्छा बंदा अच्छी बंदी है। इन सारी चीज़ों से और ज़्यादा उसके माइंड में और ज़्यादा पक्का होता है कि नहीं अच्छा किया मैंने इसको ब्लॉक करके, ये तड़प रही है। इस चीज़ की वजह से इंसान हमें ब्लॉक करता है। और हमें लगता है कि नहीं यार ऐसा थोड़ी होता, हम तो उसको मना लेंगे, हम 10 नंबर से कॉल करेंगे। जितने ज़्यादा मैसेज करोगे ब्लॉक के बाद, जितने उससे कांटेक्ट करने या फिर जितना रीच करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा वो इंसान तुम्हें इग्नोर करेगा एज पर एज ह्यूमन साइकोलॉजी। बल्कि उसका जो गेम है, वो जो आपके साथ गेम खेलना चाहता है ब्लॉक वाला, वही गेम उसके साथ खेल डालो ताकि वो खुद ही परेशान हो जाए। एज पर एज मतलब वो जो साइकोलॉजी यूज़ करो, साइकोलॉजी उसी के ऊपर रिवर्स हो जाएगी, वो इंसान खुद ही परेशान हो जाएगा आपकी इन सारी चीज़ों से या फिर आपकी बिहेवियर की वजह से। यही चीज़ मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करो। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। अगर वीडियो पॉइंट्स को समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करें तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर से कर देना, आपका एक अच्छा सा कमेंट डाल देना वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।